पंचायत में जानेंगे जो सरपंच चुनावी मुद्दे आ रहे हैं वो किन किन मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वो जो 5 साल में जो सरपंच विकासशील कार्य किया है वो कैसा किया है। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब बताओ, थारो नाम बताओ पहले तो। मेरा नाम दिलीप सिंह डुड्डी है, मैं शेखसर से बोल रहा हूँ। भाई साहब आप शेखसर ग्राम पंचायत में खड़े हो और 5 साल में सरपंच को विकास कार्य रहे हो, वो किसो रहे हो? रहा भी नहीं भी रहा है, भी नहीं भी रहा, दोनों ही बात रही है। तो अभी जो सरपंच आ रहे हैं हाँ, वो विकासशील कार्य क्या क्या लेकर आ रहे हैं? वो अच्छा लेकर आ रहे हैं, जो वो जीतेगा वो विकास करेगा, जो जीतेगा वो विकासशील कार्य करेगा। बिल्कुल। अभी कौन कौन से विकासशील मुद्दे हैं जो कि आपकी ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम होने चाहिए? बोल दिया, सड़क निर्माण है, अस्पताल निर्माण है, सड़क निर्माण है, अस्पताल है, एक शमशान भूमि है, मैदान है, गांव के अंदर बैंक नहीं है, पब्लिक परेशान है, तो गौशाला नहीं है गांव के अंदर। मतलब तो इसके लिए गाँव से आता है, लेकिन कभी कभार आता है, जब कोई ज़्यादा काम होता है तब आता, बाकी नहीं आता है। और वो काम करता है, ऐसी बात नहीं है। ग्राम सेवक तो आता है यार, ग्राम सेवक आता है, पटवारी भी आता है, दोनों आते हैं। दोनों आते हैं। मैं तो जाना भी नहीं। अभी जो काल परसों तो कहिया जो नहीं, वो सुनो, जो मीटिंग होती है ना उसके अंदर मतलब दोनों आते हैं। पहले तारो नाम बताओ। शेष राम। शेष राम। आप कौन सी ग्राम पंचायत में खड़े हैं फिलहाल? शेखसर ग्राम पंचायत। आप शेखसर ग्राम पंचायत में खड़े हैं। उरे आपने कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं? समस्या तो है ही, पानी की भी समस्या रहे है, या कि भाई समस्या रहे कोई, ये पहला काम तो यही है। और इसके अलावा आपके जैसे IT केंद्र है, वो बराबर कौन खुला है, कौन है कौन नहीं है, यही कौन बेरो बिगमा कर्मचारी एक उरे बच्ची है, बा तो आता जाता देखा रे, एक भारू का है, 2 कर्मचारियों के सिवा में तो देखा कौन कौन आवे या कौन नहीं आवे। ई मित्र वाला फोन करके बुलाते हैं, आ रहा हूँ 2 घंटे बाद में आता है, 4 घंटे बाद में आता है, काम कराने वाला चला जाता है और वो बाद में आता है कौन है कौन, 4 घंटा कौन बैठे रहे। हाँ, अभी थे जो सरपंच जा रहे हैं अपने, अभी जो सरपंच आ रहे हैं इसे क्या मांग करोगा? सर गांव की सुविधा ही IT केंद्र में जो गवर्नमेंट चालू करी है वह मिलनी जरूरी है। अभी जो अपने युवा है, जो युवा पीढ़ी है, आगे लिए थे क्या मांग करना चाहोगा सरपंच आए? भाई युवा पीढ़ी के लिए जो भी कागजात है वो उरे बन जाए, झुंझुनू नहीं जाना पड़े, मंडावा नहीं जाना पड़े, उरे की जो सुविधा है गवर्नमेंट की वह मिलनी जरूरी है। आपने ग्राम पंचायत में खेल ग्राउंड युवाओं के लिए है या कौन है? खेल ग्राउंड नहीं है इस टाइम। तो चिकित्सा कर्मचारी है, वो आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाओं के साथ में आती है और चली जाती है, कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई मकान है और नहीं कोई रहने की व्यवस्था उसकी, अस्थायी है। दूसरे के सहारे रहती है और उनके सहारे रह करके वापस चली जाती है। हाँ तो भाई अभी जो तीन जो सरपंच उम्मीदवार हैं उनके पहले तो नाम बताओ आप। एक तो शर्मिला, हाँ, एक नयनतारा, हाँ, एक सुरेश कुमार। अच्छा, ये 3 सरपंच सुरेंद्र है। सुरेंद्र, हाँ, ये 3 सरपंच उम्मीदवार हमारे पंचायत में सरपंच उम्मीदवार के लिए आए हैं। हाँ, अभी इनके विकासशील मुद्दे क्या क्या हैं? विकासशील मुद्दों का तब आने के बाद में बताऊंगा, मानता क्यों बताए को नहीं, मैं यो काम करांगा यो करांगा। हाँ तो यही कहिए कि भाई मैं गांव को विकास करांगा। कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, आपकी आप करो, आपकी आप करो, खेत वाला काश्तकार है वो करो। हाँ मैं खुद करूँ साहब, सीधी बात वही है। हाँ आप मैं खेती कर रहे हो तो भी की व्यवस्था मैं खुद कर रहे हूँ। राम राम। पहले थोड़ा नाम बताओ। फूलचंद। फूलचंद जी थे, बताओ कि आप शेखसर ग्राम पंचायत में खड़े। हाँ, और मुख्य समस्या कौन कौन सी है आपने? समस्या सब बड़ी आवारा पशुओं की है। मैं काश्तकार हूँ, मैंने तो सब बड़ी यही लाग रही है। टाइम में आई है समस्या हर आदमी के लिए। हर काश्तकार ने 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया को खर्चो करना पड़ रहा है तारबंदी को, फिर भी आवारा पशु रेटिया को नहीं जहाँ से बड़ी समस्या और क्या होगी, वही कमाई को साधन है अपने। तो अभी आपने इसके अलावा समस्या बताओ कि जहाँ की ग्राम पंचायत में कौन सी मुख्य समस्या है? समस्या तो बहुत ही, लेकिन पानी की व्यवस्था, पानी की समस्या भी है। बरसात को पानी बहुत इकट्ठा हो गया है, 20-20 दिन तक पानी को निकला, घर से को निकल सके लोग। तो कोई भी सरपंच आगी या कण भी आगी कोई व्यवस्था कौन करेगी, काम इकट्ठा हो बैठे हुआ है। अभी जो पीछे तो सरपंच रहा है उनको विकासशील कार्य कहाँ रहे हो?
तुझ सो ही रहे इस अक्षर में तो। जैसा कि आपने यहाँ की ग्राम पंचायत के लोगों की बात सुनी, अभी हम यहाँ के सरपंच उम्मीदवारों से बात करेंगे तो उनसे भी जानेंगे कि उनके विकासशील मुद्दे क्या क्या हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके जो विकासशील मुद्दे हैं वो कौन कौन से हैं, और जो सरपंच उम्मीदवार आ रहे हैं वो किन किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं, और आपको किन किन मुद्दों के द्वारा बताया गया कि मैं सरपंच बनने के बाद ये मुद्दे सबसे पहले पूरे करूँगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम बताओ। नयनतारा देवी, वाइफ जैसी होती कितना पढ़ेड़ा होते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास पढ़ेड़ा होता है। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? हम ये चाहते हैं कि गांव में विकास है। मेरा पति जैसी मुझे काफ़ी दिनों से गांव में बहुत घूम फिर के देखा है कि गांव में कुछ जगह पे बच्चों के लिए मैदान नहीं है, खेलने कूदने के लिए निकास खेलने के लिए मैदान नहीं है, और स्कूल में भी बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, बाहर जाते हैं तो और पानी की भी सुविधा नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गांव के अंदर हम आगे बढ़ें और ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुछ विकास करें। और हॉस्पिटल नहीं है, ग्राम पंचायत क्षेत्र में चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा सरपंच आए कि गांव में विकास करें। क्योंकि यहाँ पर जो सड़कों की मरम्मत, पानी निकासी की समस्या है और आवारा पशुओं की समस्या बताई जा रही है, तो आपकी ग्राम पंचायत में आवारा पशुओं के लिए और युवाओं के लिए आपका क्या विचार है? हमारा ये विचार है कि हम गांव के अंदर गौशाला बनाएं और नाली सब बनवाएं, भाई साफ सफाई का सबका विकास करें। कहीं गंदगी है उसको उठवाएं और नाला बनवा के उसका एक जगह बनाएं कि सारा गंदा पानी एक तरफ जाए गाँव का। वहाँ के सरपंच के अपने विचार सुने, अभी हम उनके जो भी समर्थक हैं, जो भी ग्रामीण लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और उनके भी थोड़े विचार सुनेंगे। भाई साहब थोड़ा नाम बताओ। मेरा नाम है अनिल गुड्डी। भाई साहब से बताओ कि थारे ग्राम पंचायत में मुख्य समस्या कौन कौन सी है? जैसे ग्राम मुख्य पंचायत समस्या ये इतनी पुरानी ग्राम पंचायत होके या न तो एक नर्स एनएम के बैठने की जगह तक नहीं है, वो एक आंगनबाड़ी है यहाँ पे, उसमें बैठती है, और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। 2 से 3 बार प्रस्तावित हो चुका है, लेकिन ज़मीन लेने के लिए यहाँ के जो सरपंच रहे हैं उन्होंने कभी मांग ही नहीं की। ज़मीन देने वाले भामाशाह इस गांव में इतने हैं, बहुत पुराने टाइम से ये गांव है, यहाँ ये एमएलए का गांव रहा हुआ है, यहाँ के प्रधान रहे हुए हैं, चिड़ा पंचायत समिति में प्रधान रही हुई है हमारे गांव की। और आज इस गांव की ये हालत है, इस गांव में कोई पूछने वाला नहीं है कि यहाँ का। और यहाँ बरसात होती है तो पानी इतना इकट्ठा होता है इधर कि घर के घर टूटे थे पीछे। मोहम्मद अदरीस है, इसका घर टूटा था, ये पास में यासीन बेचती है, इसका जो घर है वो पानी से लबालब हो जाता है। यहाँ ये पितराम है, इसका घर है, ये सारे लबालब हो जाते हैं पानी से, यहाँ निकलने के लिए पैर। बच्चे पीछे देखा था पिछली बरसात जो पिछले साल बारिश हुई थी, उसमें ये जो था आड़ू नीम इसके जो कटा हुआ था तना पेड़ जो कटा हुआ था उसके ऊपर नाव बना के चला रहे थे, इतना पानी हो रहा है इस क्षेत्र गाँव में। पूरे न्यूज़ में आपके में सारे में आया था, अखबार में सब में आया था, उसका कोई नहीं है। यहाँ विधायक को कहा गया तो विधायक को जो पूर्व सरपंच रहे हैं वो उनको हम जाते हैं और हम करवाते हैं तो वो जाके कहता नहीं जरूरत ही नहीं है। इस तरह से ये सरपंच है, एक ही चीज़ पे हम मुद्दा यही लड़ रहे हैं। हमें शेखसर गांव पूरी पंचायत का, शेखसर में इस बार 2 ही गांव है, पहले मोतीसर भी था, मोतीसर में आज तक इन लोगों ने विकास नहीं किया। जो भी 2 शौचालय लास्ट में आए थे 6 लाख रुपए पास हुए थे, शेखसर गांव के लिए पास हुए थे। तो सरपंच जो कुमास का था वो क्या गया, दोनों बाथरूम लेटरिन और बाथरूम वहाँ पे ले गया। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है ऐसी। यहाँ कोई आंगनबाड़ी में बैठता है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है, पंचायत समिति का भवन है उसमें नहीं है, इसके 4 दीवारी नहीं है, यहाँ IT सेंटर है उसके चारों तरफ नहीं है। वो कमी तो एक सरपंच पीछे रहा उसी की है, क्योंकि वो उनको ही दिया गया था, उनको बिल्डिंग बनाना उनको दिया गया था। जब उसको पूछा कि 4 दीवारी क्यों नहीं, बोला बजट नहीं बचा। बजट तो बचाते नहीं दिया, भामाशाह यहाँ इतने देने वाले हैं उनको प्रेरित करते। एक ग्राउंड बनाया था, उस ग्राउंड में कुछ राजनीतिक ऐसा सिस्टम पैदा किया उन्होंने कि वो नकली सिस्टम कर रहे थे, उसमें गांव के लोगों को जागरूक है आज की जनता, सारों ने सभी ने मिलके उन पे किया। तो जांच चली उसमें चलो ठीक है, कुछ भामाशाह ने पैसा दिया था उसमें वो बच गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब आज वो ग्राउंड ऐसा पड़ा है, उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत किया वो जयसिंह ने किया था, हमने परहेज किया बच्चों के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत किया जाए। उसमें इतना गार्ड और ये आंकड़ा वगैरह ये सारे जो अपने देश की भाषा में बोलते हैं सारे खड़े थे। अभी जो आपने बताया कि 5 साल में जो सरपंच का जो कार्यकाल था वो नील बटालियन था, उसमें विकासशील कार्य नहीं करवाए, तो अभी जो सरपंच आ रहा है वो क्या क्या विकासशील मुद्दे को लेकर आपके साथ चुनाव लड़ रहा है? भाई ये सबसे मुख्य समस्या आता है गाँव में पानी की निकासी।
उसके लिए हम इसको कहेंगे, प्रेरित नहीं करेंगे, हम इसके साथ हैं और इसको इतना प्रेरित करने की जरूरत नहीं है। ये खुद चाहता है कि मैं गांव का ही विकास करूं, सरपंच पद की लालसा नहीं है, लेकिन गांव का विकास जरूर हो, ये हम चाहते हैं। दूसरा, बच्चों के लिए खेल ग्राउंड है वो जरूर बनवाएंगे। तीसरा है जो मेन मुद्दा यह है कि यहाँ एनएम के बैठने के लिए जगह तक नहीं है, वो आती है चली जाती है, किसी को पता ही नहीं है। यहाँ कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की सालाना मेडिसिन आती है, गांव के किसी को पता ही नहीं है। पता कैसे हो? जब वो बैठे उसका अलग से एक हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या कुछ ऐसा हो, उसमें बैठे ना। जब यहाँ आते हैं, जो कोई भी जाता है आईटी सेंटर जाता है, आईटी सेंटर बंद मिलता है, अगर कभी खुला भी मिलता है तो जाते हैं तो वो कभी कर्मचारी नहीं है, कभी कुछ नहीं है। जवाब संतोष पर है नहीं, मन मर्जी सरपंच करते हैं। वो हट गया तो भी वो आज भी आईटी सेंटर जाता है। क्यों जाता है वो? कल मैंने खुद देखा, वो गया क्या है आईटी सेंटर में उसका, जब सरपंच पद तो हट ही चुका है ना, सांकेतिक लगा रखे हैं। नहीं, सरपंच पद आप आईटी केंद्र के अंदर जाने के लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि आईटी केंद्र तो सभी ग्रामीणों का, सभी का है, वो सरपंच के लिए नहीं है। सरपंच पद का लिए नहीं, सरपंच पद नहीं होता है। सरपंच अगर हट जाए तो वो क्या आईटी केंद्र में जाना बंद नहीं कर सकता। लेकिन आप जो बोल रहे हो कि आईटी केंद्र बंद मिलता है, नहीं, वो जा नहीं सकता, लेकिन वो सरपंच पद का दावेदार होके तो वहां नहीं जा सकता ना कि मैं हूँ, ये तो नहीं जा सकता। वो एक आम नागरिक, हम जाते हैं वैसे जाओ, मना कौन कर रहा है? लेकिन उस लिए थोड़ा ना कि वो गया, चाबी भी उसके पास है, वही खोल रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए ना। आज वो चीज क्यों हो रही है? कुमार से चल के आता है, वो खोलने के लिए आता है, क्यों वो क्यों आता है? ये तो होना ही चाहिए ना। ये बता रहे हैं हम, ये नहीं करके जाओ मत जाओ, सभी का अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम एक बार दोबारा बताओ। मेरा नाम अनिल रूडी है। आपने अनिल जी रूडी के जो विचार सुने हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो मुद्दे इन्होंने बताए हैं क्या वो सही है। सभी गाँव वालों को राम राम। मैं मेरी धर्मपत्नी नयनतारा चुनाव मैदान में सरपंच पद के लिए है। मैं मेरे गांव पिछले 15 साल से मैंने मेरे गांव का विकास की हर संभव प्रयास मैंने किया है, लेकिन मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैंने गांव का विकास करता रहा हूं। अब मुझे मेरे गांव में देखा कि बहुत विकास बाकी है। इतना काम मैं बिना किसी राजनीतिक दृष्टि से जुड़े बिना मैं नहीं कर सकता। इसलिए गांव वालों ने मुझे कहा कि तू गांव का विकास कर सकता है, तेरे में जज्बा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सरपंच पद के लिए अपन आवेदन करें। तो मैंने मेरे गांव में जो कमियां हैं उनके लिए देखो, विशेष रूप से मेरे गांव में गंदे पानी, बरसात का पानी की जो समस्या है, और जगह जगह घरों से बाथरूम का पानी निकलकर जो सड़क पे आ रहा है, उसके समुचित व्यवस्था के लिए मैं काम करूंगा। और मुख्य रूप से आज अपने देश में किसान भाइयों की हालत बहुत खराब है, और आप देख रहे होंगे कि अब की बार सेक्टर में आधी जमीन बिना जोत के रह गई है। इसका मुख्य कारण आवरा पशु है। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि यदि मैं सरपंच पद के लिए चयनित होता हूँ, मेरी धर्मपत्नी सरपंच के लिए चयनित होती है, तो मैं निश्चित रूप से, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं आवारा पशुओं की सदा सदा के लिए समस्या का समाप्त कर दूंगा। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। नंदीशाला आपके 6 महीने के अंदर अंदर गांव में होगी, ये मेरा वादा है। और जो गांव में, जो हमारे गांव में जो ये आप जिस इलाके में मेरा भी घर है, ये सबसे नीचा है, और गांव का तकरीबन बरसात का पानी यहीं आके इकट्ठा होता है। 3-4 महीने तक कई घर ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाते। इसका मैं पक्का व्यवस्था करके बाहर जोड़ में या जैसे भी अपन उचित समझेंगे बैठ करके इसका समाधान निश्चित रूप से करेंगे। दूसरी, आज के युवा देख रहे हो आप, 50 से 60 युवा दौड़ के लिए जाते हैं। मेरे गांव में ग्राउंड नहीं था, जो अपने स्कूल का खेल मैदान था, वो पिछले कार्यकाल में किसी वजह से उसमें अड़चन आने की वजह से उसमें चाल दी गई, जो ऊपर खापट हो गया, वो काम हो गया, वजह कुछ भी हो सकती है। मेरे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो मेरे कहा कि अंकल हम बहुत परेशान होते हैं, हमें दौड़ने के लिए जगह नहीं है। तो मैंने जेसीबी बुलाई और उसको समतल करा के उसको बच्चों के लिए किया, जिससे बच्चे वहाँ पे
करते हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे बच्चे शहरों में जाते हैं, फौज की तैयारी के लिए जाते हैं, वहाँ न तो उनको पौष्टिक खाना मिलता है, शहर में क्या मिलेगा, सब्जी रोटी मिलेंगे हॉस्टल में। यहाँ रहने यदि अपने वही व्यवस्था, जिम की व्यवस्था, उनके लिए पूरी एक्सरसाइज की व्यवस्था यदि अपन यहाँ करेंगे तो बच्चे यहाँ रहेंगे, जिससे उनको देसी खाना मिलेगा। और मेरे यहाँ पे जो फौजी भाई रिटायर्ड हो चुके हैं उनको मैं प्रेरित करके, मेरा वादा है कि मैं एक ऐसी कमेटी बनाऊंगा जिसमें कुछ लोग हों और वो फौजी आदमी बच्चों को प्रॉपर एक सिस्टम वाइज, जो कोचिंग में आज पर मंथ 5 से 10 हजार रुपए खर्च करके जो बच्चा वहाँ पे तैयारी करता है, मेरी इच्छा है कि वो व्यवस्था मैं गाँव में करूँ, जिससे मेरे गांव के युवा लाभान्वित हो सके। अन्य भी बहुत सी गांव में समस्याएं हैं। आज अपन घर में सब सुखी हैं। मेरे गांव में कोई सरपंच लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और मैं भी व्यवसायिक रूप से हिसार में मेरा हैंडीक्राफ्ट का काम है, मुझसे जुड़ा हुआ था। मेरी धर्मपत्नी भी वही काम को संभालती थी, लेकिन पिछले 1 साल से मैं रेगुलरली गांव में रह के मेरा धंधा छोड़ के, यदि अपन हर आदमी ये कर लेगा कि मैं खुश हूँ, मेरे घर में खुश हूँ, तो सभी अपने घर में खुश है। कोई कम खा के खुशी है, कोई ज्यादा खा के खुशी है। लेकिन जब तक अपन अपने स्वार्थों का त्याग करके अपन गांव समाज का हित नहीं सोचेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। आज मेरा गांव साधन संपन्न है, मेरी पंचायत साधन संपन्न है, लेकिन सब अपने घर तक सीमित हैं कि मैं क्यों करूं, मैं खुश हूं, बस इसी में ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव के समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा, अपनों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैंने मेरा व्यापार त्याग करके और मैं इस गांव के लिए प्रयास कर रहा हूं, मैं गांव के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। ये मेरा वादा है, मेरे को 1 रुपया किसी चीज के लिए नहीं चाहिए, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मेरी जो तनख्वाह होगी उससे भी मैं आपसे वादा करता हूं कि कबूतरों के लिए दाना आएगा, नाम की मेरे घर में आएगा, और आपको 1-1 पैसे का हिसाब दिया जाएगा। 5 साल का 1-1 पैसे का आपको हिसाब दिया जाएगा, ऐसी मेरी तमन्ना है। मैं सभी पंचायत वासियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी। मेरा गांव एक राजनीतिक गांव है, मेरे गांव में एमएलए रह चुके हैं, मेरे गांव में प्रधान रह चुके हैं, मेरे गांव में आईपीएस अफसर है आज भी रहते हैं। वो गांव इतना पीछे क्यों? आईएएस भी है, आईपीएस भी है, कृषि विभाग में हमारे अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग में मेरा गांव बहुत आगे है, लेकिन वो सब अपने अपने लगे हुए। जब तक उनको हम प्रेरित करके गांव में नहीं लाएंगे। भाई राजेंद्र ने पीछे मतलब हमारी स्कूल के लिए 4 कमरों के लिए समसा से हम जो बजट दिया है उससे 4 कमरे दिए। आज मेरी स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर है, उसमें पानी टपकता है, बच्चों के जीवन को खतरा है। मैं ये चाहता हूँ, मैंने पीछे ही प्रयास किया था, मैंने कुछ डोनेशन दिया था और मैंने ये वादा किया था कि अपनी एक नई बिल्डिंग बना सकते हैं। ये गांव में जो मेरी बिल्डिंग है, ये आज हमारे गांव में कहीं में हमारे पुरखों ने अपने खून पसीने से अपने पैसे से ये बिल्डिंग तैयार की थी, जो झुंझुनू जिलों में शायद नंबर 1 बिल्डिंग होगी। आज उसकी हालत जर्जर है। मैं ये चाहता हूँ कि आज हम हमारे पुरखों की उस विरासत को आगे बढ़ाएं और एक नई बिल्डिंग स्कूल को दें। ये मेरा वादा है कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। और मेरे गांव में अन्य भी बहुत सी समस्याएं हैं, महिला शिक्षा है, सीसीटीवी। मेरे गांव में पिछले दिनों में कई चोरियां हो चुकी हैं, चोरी का कोई अता पता नहीं है। और अभी एक महीने पहले 20-25 लाख की चोरी है, उसका कोई सुराग नहीं है। हम कोई सुरक्षित नहीं है आज भी। हमें इसके लिए समाधान करना पड़ेगा, हमको मिलके आगे आना पड़ेगा और सबको एक साथ लेके अपन सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे, जिससे अपने गांव में कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस काम कर सकते हैं। लाइट नहीं है, पूरे गांव में लाइट नहीं है। एक लाइट जो मंदिर पे लगी हुई है वो भी खराब है आजकल। सिक्योरिटी लाइट लगवाएंगे पूरे गांव में, गली गली में। ये मेरा वादा है, वो तुरंत लग जाएंगे। सीसीटीवी कैमरे और लाइटें 1 महीने के अंदर लग जाएंगे। उसका सिस्टम कुछ भी हो, मेरा काम है। पूरी पंचायत में सीसीटीवी कैमरे 1 महीने के अंदर लग जाएंगे। चुनाव होने के बाद ये मेरा आपसे वादा है। उसका तरीका कोई भी हो जाए, वो मेरा वादा है। और मेरी ग्राम पंचायत में चिकित्सा बहुत कम है। आपकी ग्राम पंचायत में चिकित्सा मेरी पंचायत में चिकित्सा का कोई स्तर ही नहीं है। स्तर की बात तो अपन जब करें, आज एक एएनएम यहाँ लगी हुई है जिसके बैठने के लिए जगह नहीं है, आंगनबाड़ी में बैठती है, कोई नहीं आता है। जो पुराना हॉस्पिटल वो जर्जर होके खत्म हो चुका है।
अब यहाँ पे जमीन अलॉटमेंट है हॉस्पिटल के लिए, और मैं पीछे विधायक से मिलकर प्रयास कर चुका हूँ। शायद जल्दी, अब कोरोना की वजह से चिकित्सा पे खूब पैसा खर्च हो रहा है, शायद जल्दी 6-7 महीने में ये बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा, ये ऐसा हमें उम्मीद है। और जल्दी अपने गांव में एक हॉस्पिटल होगा, ये हम प्रयासरत कर रहे हैं। और भी बाकी कामों के लिए भी, पानी की भी एक जो आईटी केंद्र की का एरिया है उसमें पानी की बहुत समस्या है, उनकी घर में पानी नहीं जाता, वो मोटर और बूस्टर से पानी लेते हैं, वो बहुत परेशान है पानी के लिए, उसकी समस्या, उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन दे दी है। वहाँ पे एक ट्यूबवेल आईटी केंद्र के पास बनेगा। और ये पिछली जो कार्यकाल रहा उसमें 37 पंचायतों में से 37वीं पंचायत, ये अपने लिए शर्म की बात है। इसको मैं चाहता हूँ कि राजस्थान में नंबर 1 पंचायत हो। कई पंचायतों में घुमा हूँ, एक एमपी में धोला गांव वो पंचायत में देख चुका हूँ, वहाँ पे आप देखोगे तो वो शहर से भी आगे। उस पंचायत में मैं घुमा हूँ, उस वहाँ का काम, पैसा बहुत है। आप जितना काम करोगे आप खुश होगे, हर डिपार्टमेंट से पैसा मिलेगा आपको, विधायक पैसा देगा, एमपी पैसा देगा, राज्यसभा का मेंबर पैसे देगा, बहुत पैसा है। लेकिन काम जज्बा होना चाहिए, इसके लिए अपन सबको आगे आना होगा। ये मेरा अकेले का चुनाव नहीं है, ये शेखसर गांव का चुनाव है, ये शेखसर पंचायत का चुनाव है। इसमें विकास के नाम पे मैं वोट मांग रहा हूँ, और मेरी कोई काबिलियत नहीं है, खाली मेरा ये इरादा और यही है कि मैं काम करूंगा। ये गांव को विश्वास भी है, पिछले 20 साल से मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लिए, मैंने मेरी समझ के अनुसार काम करने की कोशिश की, लेकिन इतना काम कम है, इतना बाकी है कि मैं, इतनी मेरी हैसियत नहीं है कि मैं पूरा गांव को बदल सकूं। इसलिए मतलब राजनीति में आके, मेरा राजनीति से कोई दूर दूर ताल्लुकात नहीं था। पिछले 1 साल पहले मैं कभी राजनीति से नहीं जुड़ा हूँ। मैं 1-8 महीने आके चुनाव आता था, 1 दिन आके वोट दे के चला जाता। मेरे 20 साल से मैंने व्यापार किया है, और मैं मेरे पिताजी भी इस गांव में, उनके लिए बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी उनके बारे में जानता है। हमने आज तक 2 पीढ़ी में हमने किसी विकास के ही, जो पानी, गंदा पानी है, सीसीटीवी कैमरा है, आवारा पशुओं की समस्या, इनका सब का समाधान हम। मेरा नाम है अमर सिंह, अक्सर हवलदार अमर सिंह। देखो, मैं फौजी आदमी हूँ, तो गांव में पिछले 16 साल से है, वो पहले तो आया ही नहीं था। तो 16 साल से मैं देख रहा हूँ, कभी पंचायत में मीटिंग होती हुई गांव में देखी नहीं, तो गांव वाला भी नहीं जाता कोई। और जो ये भत्ता मिलता है ना पंच वगैरह का, एक बार पंच मिला मेरे को, गाँव वालों के ऊपर चढ़ा के पंच खड़ा करके, तो वो भी नहीं मिला हमको, आधा मिला आधा नहीं मिला। इसके बाद में IT सेंटर से चलो आप, तो वहाँ उसको 4 दीवारी में अखबार में देखते हैं कि भाई पौधे लग रहे हैं, वहाँ अखबार बाकी उस पंचायत में लगे हुए हैं। तो हम सोचते हैं हमारे भी कहीं पौधे होंगे, तो हमने तो कोई पौधा देखा ही नहीं, आया ही नहीं गाँव के अंदर। शमशान घाट है गाँव में, देखो तो ऐसा तो लगे हैं, पौधे लगे हैं चारों तरफ, ये है वो है, कुछ नहीं हमारे यहाँ। फिर स्कूल पे चलो आप, स्कूल पे चलो तो स्कूल ये 60 में इससे हमने करा था, 8वीं पास में किया था, 8वीं क्लास पास किया था। तो हम नीचे बैठे थे, और सीताराम जी थे हमारे यहाँ के विधायक, उन्होंने इसको दिया था गांव का, कुछ पैसा देके उन्होंने बनाई थी। इसके बाद में चली गई। ये बिजानी छोटा सा गांव है, इसके अंदर देख लो अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया है, हमारे में कोई नहीं। वहाँ एक वो लड़कियों वाली स्कूल है ना, इसमें कोई आता ही नहीं। आंगनबाड़ी में कोई हिसाब किताब नहीं, मास्टर से पूछ लो, मैं बहुत जोर लगाए लेकिन कोई मानता ही नहीं। तो हमारा सरपंच से यही निवेदन है कि भाई वो अपना पूरा ये सिस्टम को, पहली बात तो ऑफिस को ले, उसके बाद में जो भी आगे का है वो भेजेंगे। हम अक्सर इसमें यहाँ की हम एक वो बना रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, तो हम पूरी 1 महीने की पेंशन दे के और गाँव के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपए करेंगे। और पूरा काम है ना, उसमें जैसे कोई ये बार आते हैं लोन लेने, खाना लेने, उनको विदाउट ब्याज के हम पैसे देंगे। कोई और उन्होंने कहाँ जा रही हो, बोला वो किस्त बंद रही है, तो वो किस्त दे जा रही है, एक एजेंट आया, वो एजेंट को कोई रास्ते में लूट लेगा, तो हमारे पास इतना पैसा बढ़ा कि तुमको बिना ब्याज के देंगे, लेकिन हमारे से नहीं लेते। तो कोई जागरूक ही नहीं, मीटिंग में नहीं जाता। इनसे पूछो कभी मीटिंग हुई है आपने, कोई देखे? किसी ने मीटिंग ही नहीं देखा। पिछले 5 साल में कभी कोई मीटिंग नहीं हुई। हमारे खुद क्या बोलते हैं वो पंच है, लेडीज है, उसको बोले तो बता मिला, मेरा कुछ नहीं मिला। तुम तो कभी मीटिंग में ही कोई नहीं, तो बताओ क्या बोलो। तो ये इसलिए हम तो ये जानते हैं कि सिस्टम शुरू से पहला तो सिस्टम ये है कि पूरा ऑफिस खुलेगा। सरपंच साहब ने बता दिया कि भाई 9:30 से लेकर 6 बजे तक ऑफिस में बैठो। इसके बीच में मैं उपवास में जाऊँ, वहाँ भी वो है, स्वास्थ्य केंद्र है और ऐसा देखना, तो सारे सिस्टम सही करना और विकास करना गाँव। पानी नहीं है, पानी देखो सब जगह तो नहर पानी आ रहा हमारे पीने के लिए, मेरे घुसने है ना, चला ही नहीं जाता। मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ लेकिन दर्द हो रहा है, तो ये समस्या है, मेन मुद्दा यही।
अभी आप बताओ कि जो 5 साल में सरपंच रहे हैं और जो 5 साल में रहे हैं उनका विकास कार्य कैसा रहा? कुछ नहीं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये बोले सेक्शन में तो इंडिविजुअल काम किया, इस सेक्शन में तो पता है नरेंद्र सिंह को तो MLA नहीं, वो MP है, तो वो सोचते सेक्शन वाले तो लड़ते रहेंगे, इनका वोट तो अपने को ही देगा। तो रीटा जी उन्होंने जरूर कुछ प्रयास किया, लेकिन वो भी क्या करेंगे, वो कोई बीच में बोलेंगे तो दूसरा करने नहीं देता। तो उन्होंने कहा अभी रीटा जी हमारे मतलब वो है विधायक हैं, तो उनसे हमने बात किया तो वो बोले कि जितना पैसा मांगोगे हम देंगे, आप तो गांव का विकास करो। तो पूरा गांव को ऐसे नंबर 1 पंचायत बनाना चाहिए, पंचायत से। अब देखो हाँ लेवल इसमें भारू में देखो, मेरादासी देखो और बिरमी, इनकी पंचायतों में जाके देखो तो आप जैसे कलेक्टर का ऑफिस लगता है ऐसे ऑफिस लगता है, और हमारे तो लगता ही नहीं ऑफिस, तो बात ही छोड़ो, कोई आता ही नहीं। ग्राम सेवक को बोले ऑडिट के लिए वो गया, क्या बोलते हैं झुंझुनू, ऐसी ऐसी बात है। बाकी देखो चुनाव जो है, चुनाव तो ये सोचता हूँ गांव की सामाजिक जो समरसता है, जो सामाजिक गांव के जो गांव में जो भी है वो बनी रहे, बढ़िया वाली बात भी के लिए आप वोट देते हैं गांव में, गांव से मतलब भाईचारा एकदम बढ़िया बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी गांव में PSC पर एक PSC आप लागू रिव्यू पर एक डॉक्टर बुला लें। बाकी स्कूल है जी मतलब शिक्षा बढ़िया, जो टापर है बने शिक्षा के काम बताऊं और बताऊं यह है। और बाकी सामाजिक समरसता जी की बनी रहने तो गाँव में बहुत बढ़िया है। मैं महिपाल सिंह, सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच प्रत्याशी श्रीमती नयनतारा देवी का जेठ। जो कि मैंने पंचायत राज में काफ़ी सेवाएं दी हैं, अभी 1 महीने पहले सेवानिवृत्त हुआ हूँ। तो अगर ये पंचायत हमें सेवा का मौका देगी तो सभी ने विकास कार्यों की बात की वो की, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा पहलू भी है। सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं, बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका मैंने 1 महीने में ये अनुभव किया है कि हमारे गांव में किसी को कुछ भी पता नहीं है। जैसे नरेगा में बहुत योजना है, अपना खेत अपना काम है, और किसी भी योजना का यहाँ पब्लिक को लाभ नहीं मिल रहा। सामाजिक सुरक्षा की कई योजनाएं हैं, बालिकाओं के लिए कई योजनाएं हैं। तो मैं इनके सहयोग में सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि 7 दिन में 1 दिन कुमास में हमारा कैंप रहेगा, जिसमें जो भी किसी भी ग्रामीण को कोई भी समस्या है वो एक एप्लीकेशन के जरिए या मुख्य ज़बानी में बताएगा। तो उसके लिए हम जिला स्तर से तक कोई भी काम होगा तो वो हम काम उसका करवाएंगे। 1 दिन सेक्शन में स्पेशल कैंप रहेगा। वैसे तो यहाँ 5 दिन का वर्क है, तो 5 दिन ऑफिस खुला रहता है। इसके अलावा भी हम 1 दिन एक कैंप रखेंगे, जिसमें ग्रामीण की यहाँ मैंने बहुत ये महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, युवा पंजीयन, इनके लिए इनको दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। यहाँ स्थायी एक ही मित्र की व्यवस्था नहीं है। इंटरनेट 3 कनेक्शन IT सेक्टर में, फिर भी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है साहब हमारा नेट नहीं चलता। इतने दिन तक मैं सेवा में रहते हुए मेरा साथी यहाँ कार्यरत था, इसलिए मैं गांव में कोई किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा था। वो अच्छा नहीं लगता हमारे स्टाफ में। अब चूंकि मैं सेवानिवृत्त हो गया तो मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं गाँव की सेवा करूँ। और अगर हमें पंचायत की जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया तो मैं उन सभी से ये वादा करता हूँ कि आपको हम ऐसी सेवा देंगे कि आपके घर बैठे आपके जो भी अधिकार हैं आपको प्राप्त होंगे, चाहे वो स्वच्छता संबंधी कार्य हो, पेयजल संबंधी कार्य हो या लाइट संबंधी। उसमें आजकल गवर्नमेंट का ये है कि कुछ यूजर चार्ज लगता है, तो वो तो पहले से ग्रामीण वैसे अदा कर रहे हैं, वो सारी सुविधाएं यहाँ हो जाएंगी। हमारा विशेष फोकस यही रहेगा कि राज्य सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है उनको व्यापक प्रचार प्रसार कर अंतिम व्यक्ति तक उसका हम लाभ पहुँचाएंगे। बाकी तो मेरे छोटे भाई ने पहले ही बता दिया था, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। धन्यवाद। नाम बताओ भाई साहब। जो सरपंच आप उम्मीदवार आ रहे हैं, ये अपने युवाओं के लिए तो क्या सोचते हैं और ग्राम विकास के लिए क्या सोचते हैं? युवाओं के लिए तो खेल ग्राउंड के लिए और ग्राम विकास के लिए तो पानी की समस्या को समाधान करने के लिए पूरी ग्राम पंचायत को विकास हो, हर चीज़ को स्तर ऊपर बैठे। अभी कौन सा मुद्दा है जो आपने ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी मुख्य समस्या बन रही है? मुख्य समस्या जहाँ पानी की समस्या है, फिर जहाँ हॉस्पिटल की समस्या है, और भी जहाँ खेल ग्राउंड की समस्या है, बड़ी मुख्य समस्या है।
वो इसमें तो अपने सरपंच उम्मीदवार जा रहा है नैनतारा जी, ये तो नैनतारा चीज़ें हर विषय पर अमल करेगी, हर काम करेगी, गांव के विकास में सहयोग पूरा करेगी। मेरा नाम राम सिंह गुड्डी है। मैं प्रत्याशी नैनतारा देवी पत्नी जयसिंह गुड्डी का जेठ हूँ और मेरे सीने पे लगे निशानों से ही आपको पता होना चाहिए कि मैं किस जॉब से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसके ऊपर तिरंगा झंडा और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन का बैज लगा हुआ। मेरा भाई काफ़ी सालों से गांव का विकास के लिए काम कर रहा है और मैं भी उसको प्रेरित करता रहता हूँ, लेकिन मैं सेना में होने के कारण मैं मेरे काम से काम रखता हूँ, लेकिन जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैंने काम के मुद्दे के अंदर सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मेरा भी एक गांव के प्रति दायित्व है। मैंने लगभग आधे से ज़्यादा देश घूमा है और देखा है, और आर्मी के अंदर भी युवा हैं वो स्पोर्ट के ज़रिए बहुत आगे तक निकल चुके हैं। मैं हरियाणा से भी काफ़ी ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ। हरियाणा के अंदर कम पढ़े लिखे युवा, लेकिन उनके पद बहुत ऊपर तक होते हैं, कारण कि वहाँ पर स्पोर्ट्स का बहुत बोलबाला है। लेकिन मेरे गांव के अंदर स्पोर्ट्स का बहुत ही कम बोलबाला है, क्योंकि यहाँ पर मैदान नहीं है, टर्फ का ट्रैक नहीं है और स्टेडियम नहीं है। आप राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में जाके देखोगे छोटे से छोटे गांव के अंदर स्टेडियम मिलेगा, जिसके अंदर जिम, योगा और अपनी एक्सरसाइज की पूर्ण सुविधा मिलेगी। तो मैंने अपने भाई को ही बताया और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मेरा रिटायरमेंट का टाइम बहुत कम है, मैं 4-5 महीने के अंदर गांव में आ जाऊंगा, और जो युवा अपना कीमती पैसा जिले के अंदर चल रही एकेडमी के अंदर दे रहे हैं, वो ना दे करके वो अपने शरीर को फिजिकल फिटनेस के लिए लगाएं। उसके लिए मैं बहुत ही प्रतिबद्ध रहूँगा। और उनको, जैसे मेरे भाई ने पहले ही बता दिया कि पौष्टिक खाना नहीं मिलता है, गांव में रह के उनको पूरी फिजिकल फिटनेस आर्मी के लिए मिल जाएगी, और अपने घर में रहेंगे तो अपना घर का पौष्टिक खाना खाएंगे, जिससे वो अपना जो टाइम है या जो भी फिजिकल फिटनेस है वो उसकी अच्छी तरह से पूर्ण रहेगी। इसके अलावा सभी बता ही दिया है कि गांव के मुद्दे, स्वच्छता जो आज पूरे देश में चल रही है, तो मेरा एक ये भी मैंने अपने मन में मुद्दा उठा रखा है कि जैसे ही मैं रिटायरमेंट आऊँगा तो गांव की हर गली बिल्कुल साफ और सुथरी देखना चाहता हूं, जिसके लिए मैं खुद काम करूंगा। जब देश का प्रधानमंत्री कचरा बीन सकता है तो मेरे को इसके अंदर बीनने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये काम करूंगा जिससे मेरा गांव, एक मेरी पंचायत एक निर्मल पंचायत हो। और हम जब रिटायरमेंट के लिए आते हैं तो हमारा सेंटर महाराष्ट्र में पड़ता है, और वहाँ पर एक गाँव है, उस गाँव को हमारे स्पेशल विजिट करवाते हैं। उसका कारण क्या है, मोदी भाइयों ने रिटायरमेंट के बाद एक कमेटी बनाई है, उसके अंदर जैसे हम फौज के अंदर डिसिप्लिन रखते हैं उसी प्रकार के गांव के अंदर सभी जो रास्ते हैं वो एक जैसे साफ सुथरे चुन्ना गेरू किए हुए। अगर कोई भी आदमी उस गांव में जाता है तो उस गांव को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। इसके अलावा उस गांव के अंदर कोई शराब का ठेका नहीं है, और कोई जो हमें नशा करते हैं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस गांव के अंदर हो। ये बहुत ही मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम हर नागरिक को प्रेरित करेंगे कि ये व्यसन है, ये अच्छे नहीं है, तो और धीरे धीरे उसके लिए मेहनत करेंगे तो ये काम अक्सर पंचायत समिति के पंचायत के अंदर भी होगा। धन्यवाद।